हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज से आपको इसी चैनल पर जीके जीएस भी पढ़ने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको हिंदी भी पढ़ने को मिलेंगी। तो मैं आपको अवगत करा दूं कि यूपी के पश्चिमी बिहार टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में एक परीक्षा प्रस्तावित है, होनी है, जो 8 जून, 9 जून और 10 जून को होनी है। 8 जून को भी 2 पालियों में होनी है, 9 जून को भी 2 पालियों में होनी है और 10 जून को भी 2 पालियों में होनी है यूपी कांस्टेबल की परीक्षा। तो उस परीक्षा में यहाँ से एक या दो प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है नवाबगंज पश्चिमी बिहार। कहने का तात्पर्य यह है नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है, कहाँ है। बच्चों, मैं आपको यूपी के पश्चिमी बिहार टॉपिक को बड़े ही अच्छे तरीके से बताऊंगा और ट्रिक के साथ बताऊंगा, जिसे आप लंबे समय तक याद रह सके। आपको यह टॉपिक या यूपी के पश्चिमी बिहार आपको लंबे समय तक याद रह सके, ऐसे ट्रिक से मैं बताऊंगा कि आपको लंबे समय तक यह टॉपिक आसानी से याद रह सके। देखिए बच्चों, जीके जीएस रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। आपको समझना है और कुछ ऐसी भी ट्रिक मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा जो साथ ही साथ फनी भी होंगी। आपको दिल पर नहीं लेना है, अन्यथा नहीं लेना है, बस आपको याद होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है बच्चों? उन्नाव में। नवाबगंज पश्चिमी बिहार बच्चों उन्नाव में स्थित है। आप इसे ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? देखिए बच्चों, पहला अक्षर क्या है? नौ। इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या है? नौ। कहने का तात्पर्य यह है इसमें पहला अक्षर क्या है? नौ, और इसमें भी नौ है। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें पहला अक्षर नौ है, इसमें पहला अक्षर नौ है, लेकिन इसमें नौ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप कहेंगे आ रहा है। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में। इसमें भी नौ है और इसमें भी नौ है। चलिए बच्चों, दूसरा, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है लाख बहोसी पश्चिमी बिहार। लाख बहोसी पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? आइए इसे भी देख लेते हैं। लाख बहोसी पश्चिमी बिहार बच्चों कन्नौज में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? कन्नौज। आपको ट्रिक के साथ याद करना है कि आपको लंबे समय तक याद रहे, भूले नहीं। लाख बहोसी पश्चिमी बिहार बच्चों कन्नौज में स्थित है। कन्नौज, कन्नौज। देखिए बच्चों, आप इसे ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे कि लंबे समय तक आपको यह याद रहे? जिसके पास लाख रुपया होता है उसकी तो मौज ही मौज होती है। तो मौज अर्थात कन्नौज, मौज अर्थात कन्नौज। जिसके पास लाख रुपया रहता है उसकी हमेशा के लिए मौज ही मौज होती है। तो मौज अर्थात कन्नौज। आप इसे ट्रिक के साथ आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न, समसपुर पश्चिमी बिहार। समसपुर पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? समसपुर पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? यह स्थित है बच्चों रायबरेली में। कहाँ स्थित है बच्चों? रायबरेली, 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 रायबरेली। इसे आप ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो फनी होंगी। समोसा के साथ क्या खाना चाहिए? समोसा के साथ क्या पीना चाहिए? समोसा के साथ चाय। समोसा के साथ चाय अर्थात राय, अर्थात रायबरेली। समोसा के साथ क्या पीना चाहिए? तो आप कहेंगे समोसा के साथ जब आप चाय पीते हैं तो आपको बेहद एक अलग तरह की आनंद की अनुभूति होती है। समोसा के साथ चाय चाहिए, चाहिए ही चाहिए। समोसा के साथ क्या चाहिए बच्चों? चाय चाहिए। तो चाय अर्थात राय। तो आप यह आसानी से कह सकते हैं कि समसपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली में स्थित है। समोसा के साथ क्या चाहिए? चाय अर्थात राय, अर्थात रायबरेली। चलिए बच्चों, आज का हमारा चौथा प्रश्न है
पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? देखिए बच्चों, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? गोंडा में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गोंडा में। इसे आप ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? पार्वती जी कौन है? तो पार्वती जी आप कहेंगे शंकर जी की पत्नी है। भगवान शंकर जी की पार्वती जी कौन है? पत्नी है। तो पार्वती जी क्या करती थी? शंकर जी के चरण दबाती थी। तो यहां तो आप चरण से याद नहीं, इस चीज को तो आप, इसमें तो कहीं चरण है नहीं, कहीं चौ नहीं है, र नहीं है, अड़ नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं है। तो मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊं, पार्वती जी शंकर जी की पत्नी थी। कौन थी बच्चों? पार्वती जी शंकर जी की पत्नी है। पार्वती जी कौन है? शंकर जी, भगवान शंकर जी की क्या है? पत्नी है। तो पार्वती जी भगवान शंकर के चरण दबाती थी। तो आप चरण को याद मत रखिए, ऐसे याद रखिए, पार्वती जी भगवान शंकर के गोड़ दबाती थी। आप ऐसे याद रखिए, फनी जरूर है लेकिन आपको अच्छे से याद होगा, यह मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। पार्वती जी भगवान शंकर के चरण दबाती थी। तो चरण से तो आप याद नहीं रख पाएंगे कि गोंडा, यानी आप इसे ट्रिक के साथ ऐसे याद रखिए, पार्वती जी भगवान शंकर जी की पत्नी है और पार्वती जी क्या करती थी? पार्वती जी भगवान शंकर के गोड़ दबाती थी। आप ऐसे याद रखिए, पार्वती जी भगवान शंकर की क्या करती हैं? गोड़ दबाती हैं। चलिए बच्चों, तो गोड़ से गोंडा। फनी जरूर है बच्चों, फनी जरूर है, आपको दिल पर नहीं लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको दिल पर नहीं लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। बस आपको ट्रिक के साथ मैं याद करा रहा हूं कि आपको लंबे समय तक याद रहे। यहां से एक भी प्रश्न अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएं तो आपसे आसानी से बन जाए, आप उसे हल कर सके, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आप ट्रिक के साथ याद रखते हैं तो आपको यह कभी भी जीवन पर्यंत भूलेगा नहीं, लंबे समय तक याद रहेगा। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गोंडा। पार्वती जी कौन है? शंकर जी की पत्नी है। पार्वती जी क्या करती हैं? शंकर जी के गोड़ दबाती है, तो गोड़ से गोंडा। चलिए बच्चों, पांचवा प्रश्न, सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सांडी पक्षी विहार बच्चों हरदोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरदोई, हरदोई। आप इसे कैसे याद रखेंगे ट्रिक के साथ? इसका कोई ट्रिक है क्या? इसका भी ट्रिक है। जैसे सांड आता है तो आप क्या कहते हैं? हट हट। जैसे पहले तो डर जाते हैं, फिर क्या करते हैं? हट हट, यानी आप उसे भगाते हैं, दूर हो जाते हैं, उसे भगाते हैं, हट हट। यानी कहने का तात्पर्य है हट हट, या अर्थात कहने का तात्पर्य यह है हरदोई। सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरदोई। ह से हट, ह से हरदोई। जब सांड आपके सामने आता है तो आप डर जाते हैं और उसे भगाते हैं, कहते हैं हट हट, अर्थात ह से हरदोई। सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरदोई। चलिए बच्चों, छठवां प्रश्न, बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बखीरा पक्षी विहार बच्चों संत कबीर नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? संत कबीर नगर। कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में स्थित है बच्चों। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। इसे आप कैसे याद रखेंगे? देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा गया है? संत, संत कबीर नगर, बखीरा पक्षी विहार, कहने का तात्पर्य है संत कबीर नगर में स्थित है। जैसे संत क्या करते हैं? संत कभी बखेरा नहीं खड़ा करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं, ईश्वर के बेहद करीब होते हैं। और संतों का आदर भी हमारा परम कर्तव्य है कि संतों का आदर भी हमें करना चाहिए, करना ही चाहिए। संत का, सैनिक का, गुरु का, किसान का, माँ बाप का आदर करना ही चाहिए, यह बेहद पूजनीय व्यक्ति हैं। तो संत क्या करते हैं? संत क्या करते हैं? बखेड़ा नहीं खड़ा करते हैं, बखेड़ा नहीं खड़ा करते हैं। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। संत यहां से आप याद रखेंगे इसे। संत क्या करते हैं? कभी बखेड़ा नहीं खड़ा करते हैं। संत क्या करते हैं? कभी बखेड़ा नहीं खड़ा करते हैं।
तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर। आप आसानी से याद कर सकते हैं कि संत कबीर बखेड़ा नहीं खड़ा करते हैं, अर्थात संत कबीर नगर। कहने का तात्पर्य यह है। चलिए बच्चों, ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कहने का तात्पर्य यह है, ओखला पक्षी विहार। बच्चों, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। इसे आप कैसे ट्रिक के साथ याद रखेंगे कि लंबे समय तक आपको याद रहे, जीवन, मैं तो कहूँगा आपको जीवन पर्यंत याद रहे। आप इसे ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे, इसे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओखला पक्षी विहार, बच्चों कहने का तात्पर्य है, जैसे बुद्ध, इसमें क्या शब्द है? बुद्ध। बुद्ध का तात्पर्य क्या है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो जो बुद्ध होता है, कहने का मतलब बुद्ध तो कोई नहीं हो सकता, बुद्ध तो बुद्ध है। कहने का तात्पर्य बुद्ध तो बुद्ध है, बुद्ध की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैं आपको केवल और केवल ट्रिक बता रहा हूं कि आपको लंबे समय तक जीवन पर्यंत याद रहे। जो बुद्ध होता है, बुद्ध का तात्पर्य यहाँ ज्ञान संपन्न व्यक्ति से है। कहने का तात्पर्य है, जो बुद्ध होता है वह कभी खाली नहीं बैठता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या है? ओखला, ओखला। जो बुद्ध होता है वह कभी खाली नहीं बैठता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह अपना समय सत्संग में, माँ बाप की सेवा में, संत जनों की सेवा में, शास्त्रों को पढ़ने में व्यतीत करता है। फालतू कार्यों में अपने बहुमूल्य समय को खर्च नहीं करता। यह बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। ओखला पक्षी विहार अर्थात जो बुद्ध होता है, जो व्यक्ति बुद्ध होता है अर्थात बुद्धिमान होता है, वह कभी खाली नहीं बैठता है। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर। बस हो गया। चलिए बच्चों, 8वां प्रश्न, समान पक्षी विहार। बच्चों, समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? मैनपुरी, मैनपुरी, मैनपुरी। इसे आप कैसे याद रखेंगे बच्चों? मैनपुरी। इसे मैं थोड़ा सा छोटा लिख दूं ताकि आपको समझ में आए। मैनपुरी कहाँ स्थित है बच्चों? मैनपुरी। समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है। इसे आप कैसे याद रखेंगे? यहाँ देखिए, समान, इसमें क्या रहा है? इसमें 9 अक्षर है। समान, सौ मान, इसमें भी क्या है? 9 अक्षर है। तो मैनपुरी, समान पक्षी विहार मैनपुरी कहाँ स्थित है बच्चों? मैनपुरी। समान, इसमें क्या है? आप इसे ऐसे भी, एक और ट्रिक मैं आपको बता दूं। मैन, मैन अर्थात क्या? आदमी। मैन मीन्स आदमी। लेकिन सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बता दूं, समान, इसमें 9 है। क्या अक्षर है इस बच्चों? इसमें समान शब्द में 9 अक्षर है। इसमें भी क्या है? 9। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? 9। इसमें भी क्या है? 9। तो समान पक्षी विहार कहाँ स्थित है? मैनपुरी। बस हो गया, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग का प्रयोग करना ही नहीं है। समान पक्षी विहार, समान में 9 है, मैनपुरी में भी 9 है, तो समान पक्षी विहार मैनपुरी। चलिए बच्चों, 9वां प्रश्न, विजय सागर पक्षी विहार। देखिए बच्चों, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। कहाँ स्थित है बच्चों? महोबा, महोबा। कहाँ स्थित है बच्चों? महोबा। इसे आप ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? जो विजय नाम के लड़के होते हैं वह मौ से क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जो जो विजय नाम के लड़के होते हैं वह अक्सर यह देखा गया है, पाया गया है, समाज में देखा गया है कि विजय नाम के लड़के अक्सर शरीर से बेहद शक्तिशाली मजबूत होते हैं। तो जो विजय नाम के लड़के होते हैं वह क्या होते हैं? मौ से मजबूत होते हैं। विजय नाम के लड़के मौ से मजबूत होते हैं। तो मौ से मजबूत, मौ से महोबा, आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए बच्चों, 10वां प्रश्न, पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है बच्चों? एटा में। कहाँ स्थित है बच्चों? एटा, एटा में स्थित है। पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? एटा। यहाँ देखिए, इसे अपटे के साथ कैसे याद रखेंगे? दूसरा अक्षर क्या है? ट। यहाँ दूसरा अक्षर क्या है? ट। हो गया। पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? एटा। बस दूसरा अक्षर ट, इसमें दूसरा अक्षर ट। पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? एटा में। चलिए बच्चों,
11वां प्रश्न, सुरहाताल पक्षी विहार। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सुरहाताल पक्षी विहार बच्चों बलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? बलिया में। इसका न्यू नेम आपको मैं बता दूं, अर्थात नया नाम बता दूं मैं आपको। सुरहाताल पक्षी विहार का नया नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। इसका नया नाम मैं आपको बता दूं, नवाबगंज पक्षी विहार का न्यू नेम है, नया नाम है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। आपको याद रहना चाहिए, इसका न्यू नेम क्या है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। और इसका न्यू नेम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। कहाँ स्थित है? बलिया में। इसे आप ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे? सुरहाताल पक्षी विहार। अर्थात कहने का तात्पर्य है जिसका सुर, अर्थात आप ऐसे समझिए, जिसका स्वर अच्छा होता है, स्वर, उसकी आवाज को बालक लोग भी सुनना पसंद करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, सुर, सुरहाताल पक्षी विहार, जिसका स्वर अच्छा होता है। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे ट्रिक है जो फनी है, लेकिन याद करने में बेहद बेहद और बेहद आसानी होगी आपको याद करने में, जिसे जीवन पर्यंत आप कभी भूलेंगे नहीं। जिसका स्वर अच्छा, जिसका भी स्वर अच्छा होता है, जिसका स्वर अच्छा होता है, उसकी आवाज को बलियां अर्थात बालक लोग भी सुनना पसंद करते हैं। बालक लोग भी, छोटे छोटे बच्चे भी, छोटे छोटे बालक भी सुनना उसे क्या करते हैं? पसंद होते हैं। किसको? जिसका स्वर अच्छा होता है। जिसका भी स्वर अच्छा होता है, जिसकी आवाज अच्छी होती है, उसकी आवाज को छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बच्चे भी, बालक भी सुनना पसंद करते हैं। तो सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बलिया। चलिए बच्चों, 12वां प्रश्न, सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बच्चों यह आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? आगरा। इसे आप ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे? रामायण में आपने जरूर सुना होगा या देखा होगा कि एक सुरसा नाम की राक्षसी थी। कौन थी बच्चों? राक्षसी थी। उसने हनुमान जी को निगलने का प्रयास किया। आ करती थी, आ, कहने का तात्पर्य है आ करके हनुमान जी को निगलने का प्रयास किया। तो कहने का तात्पर्य है सुर सरोवर, तो सुरसा से आप ऐसे याद रखिए, सुर सरोवर से आप याद रखिए सुरसा को, सुरसा, सुर सरोवर से आप याद रखिए सुरसा को, सुरसा। तो सुरसा राक्षसी क्या करती थी? पहले आ करती थी, आ, और अंदर निगल लेती थी, अपना आहार बना लेती थी, निगल लेती थी। तो सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आगरा। कहाँ स्थित है बच्चों? आगरा। सुरसा नाम की जो राक्षसी राक्षसी थी, वह आ करती थी, आ, और निगल लेती थी, अपना आहार बना लेती थी। चलिए बच्चों, सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है। 13वां प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जिसे, यह तो न्यू नेम है, नया नाम है, इसे बेतीताल पक्षी विहार भी कहते हैं। इसे ही डॉक्टर अंबेडकर पक्षी विहार को बेतीताल पक्षी विहार भी कहते हैं। यह तो न्यू नेम है, नया नाम है। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, आपकी परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं कि बेतीताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। दोनों का जवाब एक ही है। कहाँ स्थित है बच्चों? प्रतापगढ़ में। कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में स्थित है। आप इसे ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे व्यक्ति थे? आप कहेंगे बड़े प्रतापी व्यक्ति थे। प्रतापी अर्थात प्रतापगढ़। ओजस्वी व्यक्ति थे, कर्मठ व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे अपने आप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह कोई नहीं ले सकता। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार या बेतीताल पक्षी विहार, दोनों का जवाब एक ही होगा, दोनों का आंसर, उत्तर एक ही होगा। कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़। ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? भीमराव अंबेडकर कैसे व्यक्ति थे? प्रतापी व्यक्ति थे। प्रतापी अर्थात प्रतापगढ़, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज का हमारा 14वां और अंतिम प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, शेखा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? अलीगढ़। शेखा पक्षी विहार कहाँ स्थित है बच्चों? अलीगढ़। कहाँ स्थित है? अलीगढ़। जो शेख लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अली अली करते हैं।
शेख लोग क्या करते हैं, अली अली करते हैं, शेख लोग अली अली करते हैं। तो शेखा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, अलीगढ़। शेख लोग क्या करते हैं बच्चों, अली अली करते हैं। शेख लोग क्या करते हैं, अली अली करते हैं। तो शेखा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, अलीगढ़ में। एक बार मैं आपको और अवगत करा दूं, नवाबगंज पश्चिम बिहार का न्यू नेम है चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। सुरहाताल पश्चिम बिहार का न्यू नेम है, नया नाम है उसका, जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। और इसका एक और नाम है, यह तो न्यू नेम है अर्थात नया नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। इसका एक और नाम है बेतीताल पश्चिम बिहार। बेतीताल पश्चिम बिहार, या फिर यह तो नया नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। कहने का तात्पर्य है बेतीताल पश्चिम बिहार का न्यू नेम है, नया नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में। अब मैं आपको एक और चीज के बारे में बता दूं, आपसे अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्रश्न ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में अक्सर देखा गया है कि कंफ्यूज करने के लिए भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, घुमाकर प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्नों को घुमाकर भी पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूपी का पहला पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है और क्या नाम है। तो आप कहेंगे यूपी के पहले पश्चिम बिहार का नाम नवाबगंज पश्चिम बिहार है, जो उन्नाव में स्थित है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यूपी का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार, यूपी का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन है और कहाँ स्थित है। तो आप क्या कहेंगे बच्चों, यूपी का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन है और कहाँ स्थित है। तो आप कहेंगे लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है यूपी का सबसे छोटा पश्चिम बिहार कौन है और कहाँ स्थित है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बच्चों यूपी का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार लाख बहोसी पश्चिम बिहार है, जो कन्नौज में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है यूपी का सबसे छोटा पश्चिम बिहार कौन है और कहाँ स्थित है। तो आप कहेंगे पटना पश्चिम बिहार है, जो एटा में स्थित है। सबसे छोटा पश्चिम बिहार है, सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन, लाख बहोसी पश्चिम बिहार। सबसे छोटा कौन, पटना पश्चिम बिहार। और सबसे पहला कौन, नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।